मैं अपने वार्ड में यहाँ पर पार्क के लिए जगह दी गई है, लेकिन वो पार्किंग बना दी गई है, वहाँ पर पार्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरा अगर आप ये हमारी नहर के हालात देख रहे हैं, आधा अधूरा खोद दिया। मैंने वोट दिए थे, जिसने वोट दिए थे उसको उसके घर के सामने मिट्टी बिछा दी गई है, जिसने नहीं दिए थे वहाँ काम छोड़ दिया गया है। मुझे साफ स्वच्छता की तरफ तो विशेष ध्यान दिया जाएगा। और उसमें सबसे पहले मुझे ये लगता है कि जो मेरी कमेटीज़ जो हैं वही आदेश दें कि मैम ऐसा यहाँ हो सकता है, तन मन और धन से। मैं मेरे दिमाग में तो ऐसा है कि इतना ऐसा सुंदर शहर हो, ऐसा सुंदर मेरा गली मोहल्ला हो कि लोग बोले, याद करें मुझे मरने के बाद भी कि हाँ, इंदिरा चौहान ने काम किया था, कोई थी यहाँ महिला। अब ये निर्भर मैं दिल की गहराइयों से करना चाहूँगी प्रबुद्ध जनता का, सभी भाई बहनों का, जिस भी वार्ड में, जिस भी वार्ड तो मेरा यही है, वार्ड नंबर 12 है, लेकिन जिस भी गली से मैं गुजरती हूँ, जहाँ भी मैं जाती हूँ, भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और यदि जनता अपने कायम रहती हैं तो मुझे लगता है कि मैं भारी बहुमतों से जीतूंगी। लेकिन साथ में मुझे ये भी कहना है कि मेरे वार्ड में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ आ रहे हैं, कि क्योंकि उनको अपने सपोर्टर्स, अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे उस बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं तो मुझे भरपूर समर्थन और प्यार और आशीर्वाद आप लोगों का मिल रहा है। मैं आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग मतदान दिवस वाले दिन अपना मत, बहुमूल्य मत मुझे दे करके, जो आपने मुझसे वादा किया है, जो आपने मुझे प्यार किया है, आप लोगों की वजह से ही मैं पॉलिटिक्स में इसमें आई हूँ। मैं तो इतना इंटरेस्टेड भी नहीं थी, बाद में मैंने सोचा था कि कुछ और कर लेती। लेकिन अगर मैं जनता से पुनः अपील करती हूँ कि आप किसी के दबाव में ना आए, किसी के प्रेशर में अगर आज आप आते हैं तो फिर आप अगले 5 साल तक फिर वही रोना आपका रहेगा। दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। आप नेता जब चुनते हो तो वो सेवा के लिए नेता को चुनना है, ना कि इसलिए कि आज आप दबाव में आ गए और कल को वही नेता आपको आंखें तरेरेंगे। तो ये जनता को निर्णय करना है कि आप किस ओर कदम उठा रहे हैं। मैं तो क्योंकि अपने आप को प्रूव अभी आपके समक्ष नहीं कर सकती हूँ, 35 वर्ष से मैं शिक्षिका रही हूँ, आप मुझे भली भांति जानते हैं। मेरे बारे में सभी शिक्षक बंधु जानते हैं, आपके सब परिवार भी जानते हैं, पोंटा साहब की संपूर्ण जनता जानती है। तो अपने बारे में मुझे बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि किसी के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसीलिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपके समक्ष आई हूँ। मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी है, इसीलिए की है कि सभी लोग इसमें खुल करके आगे आएँ। सारे आप जाति से जातिगत को छोड़ करके, आपके जो ये दल हैं, उस राजनीति को छोड़ करके आप केवल वोट इसलिए करें कि हमें किस व्यक्तित्व को वोट देना है। ऐसे व्यक्तित्व को आप चाहते हैं जो आपकी सेवा में हर समय तत्पर रहें, या आप पहले भी आप देख चुके हैं कि किसको आपको वोट करना है। अगर मैं जहाँ से मैंने अपना कैंपेन शुरू किया है, कॉलेज रोड से लेकर मैं अपने फिर नीचे मोगीनंद, एकता कॉलोनी, सारे में जहाँ भी गई हूँ, एक कॉलेज रोड में सबकी यही शिकायत थी कि हमारे गलियों के हाल आप देखिए। अब सामने, जबकि आचार संहिता भी लग चुकी है, तब भी काम चल रहा है। अब सामने खड़े हो जाते हैं पार्षद कि मैं काम करवा रहा हूँ। अब वहाँ पर खुदाई हो रही है, सड़कें बिल्कुल ठीक नहीं हैं, गलियाँ अच्छे से पक्की नहीं हैं, और जहाँ पर हुआ है वो भी आधा अधूरा काम कर रखा है। नालियाँ भी एकता कॉलोनी में नालियों में कीड़े चल रहे हैं। लोगों ने, सबने शिकायतें की है कि यहाँ पर आप देखिए अपने आप से किस हमारे क्या हालात हैं, नालियाँ कभी भी साफ सफाई नहीं की जाती हैं। और मोगीनंद में आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि आप गए होंगे और आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या हालत है। तो ये जनता को ही निर्णय लेना है, जनता को ही फैसला करना है। मैं तो केवल आप लोगों को के समक्ष आई थी, आपके बीच में आई थी और हाथ जोड़े थे जनता के आगे कि मैं इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पार्षद पद के हेतु चुनाव लड़ रही हूँ।
कमियां बहुत हैं, लेकिन सुधार करने के लिए ही, सेवा के लिए ही मैं आ रही हूँ। और मेरा जो पहला काम होगा वो यही कि जो काम आधे अधूरे हैं उनको पूरा किया जाएगा। और मैंने पहले भी बताया था कि मैं हर गली में 2 गलियों को मिला करके और उनसे ही, वहाँ के लोगों से ही पूछा जाएगा कि 2-3 लोगों की एक कमेटी बनाऊंगी। एकता कॉलोनी में बनाई जाएगी, एक अपने यहाँ इस कॉलोनी में, नहर कॉलोनी में, कॉलेज रोड पर फ्रेंड्स कॉलोनी, मोगीनंद में, वहाँ के उन्हीं लोगों की मैं जैसे एक दिन एक मीटिंग एक जगह कर ली, एक दिन एक जगह उन मीटिंग करके उन्हीं लोगों में से कोई 2-3 लोग चुन करके एक कमेटी बनाऊंगी। और उस कमेटी के लोगों उन्हें मैं हाथ जोड़ करके विनती भी करूंगी और उनसे मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगी कि उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ आप बताएं कि आपकी गली की क्या समस्याएं हैं। समस्याएं वो मुझे बताएंगे और निवारण भी वो बताएंगे और काम मैं करूँगी। ये मेरा वादा है कि अगर मुझे समर्थन रहा लोगों का तो मैं ज़रूर ऐसा करने का मेरा विचार है। मैं सोचा है कि इस तरीके से आपने ये काम नहीं किया तो हम कह सकते। मैंने लगभग 35 वर्ष तक शिक्षक का कार्य किया है। अभी मई 2020 में मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पद पर। राजनीति में आने का मेरा केवल एक ही मकसद है कि मैं सेवा के मकसद से इसमें आई हूँ, सेवा करना चाह रही हूँ। जनता से मेरी अपील है, वार्ड नंबर 12 की प्रबुद्ध लोगों से, भाई बहनों से, बुजुर्गों से, माताओं से, सभी से मेरी अपील है, प्लीज़ आप मतदान कीजिए अपने लिए, इंदिरा चौहान के लिए नहीं, बदलाव के लिए मतदान कीजिए। अगर मैं जीतती हूँ तो आप जीतेंगे और यदि मैं हारती हूँ तो ये हार मेरी होगी। मेरी आप लोगों से विनती ये है कि प्लीज़ आप पिछली जो हमारी नगर परिषद थी उसमें आपको मालूम है कि अभी कोई कुछ कांड भी हुए थे। क्या आप कैसे लोगों को इसमें लाना चाह रहे हैं? जनता स्वयं अपना फैसला ले कि आप किन लोगों को नगर परिषद में देखना चाहते हैं। मुझे आप ये देख करके वोट दें कि मैं आज आपसे जो वादा करूंगी वो हवा में नहीं करूंगी। मैंने कहा था, मुझसे पहले भी आप लोगों ने पूछा था, मैं हवा में बातें नहीं करती हूँ, लेकिन इतना मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं भ्रष्ट राजनीति के एकदम खिलाफ हूँ। से ही आई हूँ, सेवा ही करना चाहती हूँ। ये जनता ने देखना है। ये आप मेरे वार्ड नंबर 12 के जो प्रबुद्ध जनता है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है, ये फैसला आपको करना है, ये निर्णय आपको करना है कि आप किसे चुनते हो। मैं तो केवल हाथ जोड़ सकती हूँ कि प्लीज़ बदलाव के लिए मतदान